पश्चिम बंगाल गारुलिया के RSPIML के साथीगण, इस इलाके के नागरिक वृंद, श्यामनगर चौरंगी में जितने भी दुकानदार भाई, ऑटो रिक्शा चालक, टोटो रिक्शा चालक और पास में DCM लाइन के सभी नागरिक और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है उन सभी श्रोताओं को RSPIML की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन। साथियों, सबसे पहली बात तो ये कि ये चुनावी जनसभा तो है, लेकिन मैं RSPIML के उम्मीदवार के रूप में आपसे वोट की भीख मांगने नहीं आया हूं। यह बात बोलने वाली एकमात्र पार्टी पूरे भारतवर्ष में RSPIML ही है। हम आपके सामने वोट की भीख मांगने नहीं आए हैं। आप अपना वोट जिसे चाहे उसे दे दे। हमारा इस चुनाव में ना तो जीत से कोई लेना देना है, ना हार से कोई लेना देना है। ये हमारा कानूनन मजबूरी है कि हम चुनाव में लड़े हैं, अन्यथा चुनाव के दौरान हम अपनी बात आप तक पहुंचाने का कानूनन अधिकार नहीं रख पाते। इसलिए मात्र चुनाव में हम खड़े हुए हैं, लेकिन हमें आपके वोट की भीख नहीं चाहिए। हम तो चुनाव को एक प्लेटफॉर्म बनाकर आपके सामने कुछ बातों को उजागर करने के लिए मात्र आए हैं। हम आपको बताने के लिए आए हैं कि आपके नजरों के सामने कैसे धोखा दिया जा रहा है आपको। हम आपको बताने आए हैं जो आप देखकर भी देख नहीं पा रहे हैं। 1952 से लेकर 2024 तक भारतवर्ष की जनता ने कई बार वोट दिया। इन 72 सालों में इस बार 18वीं बार लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और प्रत्येक चुनाव की भांति इस बार भी आप तैयार रहिए। जैसे ही नई सरकार बनकर आपके सामने आएगी, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, आपके सामने मुंह बाए खड़ी रहेगी महंगाई। आज मई महीने के 2024 में जो महंगाई आपके सामने है, नई सरकार बनने के बाद आप मिला लीजिए, आपके चावल का दाम, गैस का दाम, रोटी का दाम, कपड़े का दाम, दवाई का दाम आज से भी ज्यादा होगा। आज से 1-2 महीने बाद जब जब नई सरकारें बनी है, तब तब जनता को तोहफा दिया गया है महंगाई और बेरोजगारी के उन्नति का तोहफा। एक बार और तैयार रहिए आप। इस बार भी चुनाव के बाद जब सरकार बन जाएगी, तब आपको महंगाई बढ़ती हुई मिलेगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। साथियों, आपके आंखों के सामने आपके साथ छल किया जा रहा है और आप देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले शासक वर्ग का ये काम होता है शासन को कायम रखने के लिए सफलतापूर्वक, कि वो पहले आपके दिमाग को कुंद कर दे। जिस देश की जनता सोचने के लायक नहीं रह जाती है, उस देश के शासक आसानी से अत्याचार करके भी अपने आप को देशभक्त साबित कर सकते हैं। साथियों, आजादी के पहले भगत सिंह ने कहा था कि तर्क के बिना किसी भी बात को आंख मूंद कर मान लेना भी एक तरह की गुलामी होती है। किसी ने कह दिया बिल्ली के रास्ता काट देने से अशुभ हो जाएगा और आपने मान लिया। 250 ग्राम की बिल्ली अगर रास्ते से गुजर जाए तो 250 टन का ट्रक भी रुक जाता है। जिस देश में, उस देश का दुर्भाग्य ही है। साथियों, हम आपको बताने आए हैं कि हर साल महंगाई के बढ़ने के बावजूद भी, बेरोजगारी के बढ़ने के बावजूद भी, जिस देश के नौजवान रोजगार के लिए चिल्लाने के बजाय मंदिर के लिए चिल्लाए, जिस देश की जनता अस्पताल बनाने के लिए लड़ने के बजाय मंदिर और मस्जिद के लिए लड़ाई करे, ये उस देश का दुर्भाग्य है। मत दीजिए आप वोट हमें। हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, लेकिन आप हमारी बात पर विचार करिए, आप हमारी बात को गौर से सुनिए। इस इलाके में जहां तक मेरी आवाज जा रही है, आप अपना दुकान में सामान बेच रहे हैं, बेचिए, लेकिन मेरी बात भी सुनिए।
जब तक आपका टोटो का पैसेंजर भर नहीं जाता और आप यहां से चले नहीं जाते पैसेंजर लेकर, तब तक आप हमारी बात सुन ले। हम आपको बताने आए हैं, आपके लिए बताने आए हैं। साथियों, 1952 से लेकर आज तक चुनाव हुआ, विभिन्न पार्टियों ने सरकारें बनाई, विभिन्न लोगों ने नेता के रूप में प्राइम मिनिस्टर का शपथ लिया, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री भारतवर्ष में नहीं आया, आज तक कोई भी सरकार इस देश की गद्दी पर विराजमान नहीं हुई जो अपने पिछले सरकार के तुलना में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को कम कर सके। आपको सोचना होगा इसका कारण क्या है, आपको जानना होगा इसका कारण क्या है, आपको जानना होगा इसका उपाय क्या है। क्या लगता है आपको कि 2024 में जो नई सरकार बनकर आएगी, चाहे वो बीजेपी की गठबंधन की सरकार हो या अन्य पार्टियों की गठबंधन की सरकार हो, क्या आपका महंगाई कमेगा, बेरोजगारी कम जाएगी, भ्रष्टाचार कम जाएगा, जहां जहां ऑफिसों में घूस लिया जाता है वो बंद हो जाएगा? ऐलान करना, वादा करना, प्रलोभन देना, ये हर पार्टी का काम है। एकमात्र RSPIML आपको खुल्लम खुल्ला ये बोलने आई है कि हम आपको कोई भी प्रलोभन नहीं देते हैं, हमें आप वोट मत दीजिए, कोई बात नहीं है, हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, क्योंकि हम आपको ना नौकरी देंगे, ना आपको पावर देंगे, ना आपको पैसा देंगे। RSPIML आपको कुछ देने नहीं आई है, बल्कि RSPIML आपसे लेने आई है। RSPIML को आपका समर्थन सहयोग चाहिए, RSPIML को आपका पैसा चाहिए, RSPIML को आपके जिंदगी का कीमती वक्त चाहिए। RSPIML भारतवर्ष में उस काम को पूरा करने के लिए आगे आई है जिस काम को अधूरा छोड़कर भगत सिंह शहीद हो गए, जिस काम को अधूरा छोड़कर चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए, जिस काम को पूरा करने के लिए भारतवर्ष के अमर शहीद क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी तो लगा दी, लेकिन भारतवर्ष में एक ऐसे समाज का स्थापना आज तक नहीं हो सका जिनका सपना हमारे शहीद क्रांतिकारियों ने देखा था। उन्हीं शहीद क्रांतिकारियों के अधूरे सपना को पूरा करने के लिए RSPIML आपसे सहयोग मांगने आई है। वोट नहीं, आपका हर तरह का सहयोग, आपका हर तरह का समर्थन RSPIML को चाहिए। साथियों, आप सुनिए, आपके महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, ये घूसखोरी से भरा समाज, भाई के द्वारा भाई का हत्या कर देने का ये समाज, जमीन के लिए लड़ाई, खून के रिश्ते की दुहाई देने वाले लोग, जैसे ही संपत्ति की बात आती है अपने खून के रिश्ते का खून बहा देने में जरा भी नहीं झिझकते हैं। इसका प्रमाण है कोर्ट में भरा हुआ केस, थाना में रोज का रोज झगड़ा, FIR का दर्ज होना इस बात का गवाह है कि हमारे समाज में असमानता फैली हुई है, स्वार्थ फैला हुआ है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आप आज जिस समाज में जी रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप आत्मसम्मान के साथ जी सकते हैं या जी रहे हैं? अगर हाँ, तो हमें आपसे कुछ नहीं कहना, और अगर आपको लगता है कि आप एक मनुष्य की तरह नहीं जी पा रहे हैं, आत्मसम्मान से नहीं जी पा रहे हैं, तो फिर आपको लड़ना होगा, क्योंकि आपके हक की लड़ाई कोई विदेश वाला आकर आपके लिए नहीं लड़ेगा। क्या इस देश के नौजवानों को रोजगार मिलना उनका हक नहीं है? क्या इस देश के लोगों को भरपेट खाना खाना दोनों वक्त इस देश के लोगों का हक नहीं है? क्या इस देश के लोगों को हक नहीं है कि वो अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके? क्या आपको लगता है कि इस देश के जितने भी ब्रिलियंट नौजवान स्टूडेंट्स हैं वो अपनी इच्छा भर चाहे जहां तक चाहे वो पढ़ सकते हैं? नहीं। जिनके माता पिता के पास पैसा है वो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा दिलाते हैं, विदेशों में पढ़ाते हैं। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी अगर उनके माता पिता के पास पैसा है तो वो प्राइवेट कॉलेजों में पढ़कर डॉक्टर बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं। लेकिन टैलेंटेड से टैलेंटेड विद्यार्थी भी अगर उनके माता पिता के पास पैसा नहीं है तो BA पास करके उन्हें टोटो चलाना पड़ता है, ऑटो चलाना पड़ता है, जूट मिल में काम करना पड़ता है। यह है हमारे वर्तमान भारतवर्ष की स्थिति। साथियों, 15 अगस्त के दिन जिस समय पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ, तोपों की सलामी के साथ आजादी का पर्व मनाया जा रहा होता है, क्या आप नहीं जानते हैं
कि उसी 15 अगस्त के दिन भारतवर्ष में